महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ जन जो कुछ प्रमाण स्थापित करता है, सभी मनुष्य उसी के अनुसार चलने लगते हैं। श्री कृष्ण का यह कथन निश्चित ही लोकानुभव पर आधारित है। यह तो सत्य है कि चाहे परिवार हो या समाज, बड़ों के द्वारा दृष्ट पथ पर ही व्यक्ति चलते हैं। पिता के आचरण का प्रभाव पुत्र पर अवश्य पड़ता है। गुरु के आचरण का प्रभाव शिष्य पर पड़ना स्वाभाविक है। जो वस्तुतः महान है उनका अनुसरण तो किया ही जाता है। जिस महाभारत ग्रंथ का गीता अंश है, उसी में एक अत्यंत प्रसिद्ध उक्ति आती है। यह यक्ष प्रश्न प्रसंग से संबंधित है। युधिष्ठिर को बहुत जोरों से प्यास लगी। उन्होंने सर्वप्रथम सहदेव को भेजा कि पास के सरोवर से जल ले आओ, जिससे मैं अपनी पिपासा शांत कर सकूं। सहदेव गए तो लौटे नहीं। देर होने पर धर्मराज ने नकुल को भेजा। नकुल भी देर तक वापस नहीं आए। भीमसेन को भेजते हुए युधिष्ठिर ने कहा, पता नहीं तुम्हारे भाइयों के लौटने में क्यों विलंब हो रहा है। इधर मैं प्यास से पीड़ित हो रहा हूँ। तुम जाकर जल भी ले आओ और अपने भाइयों के अब तक नहीं लौटने के कारण का भी पता लगाओ। भीमसेन गए तो वह भी नहीं लौटे। प्यास के साथ ही धर्मराज की चिंता बढ़ती गई। तीन तीन भाइयों की क्या स्थिति हुई, इसको लेकर उनके मन में उथल पुथल मच जाना स्वाभाविक था। बचे थे अब केवल गांडीवधारी अर्जुन। उन पर पांडवों ही क्या सभी वीरों को नाज था। धर्मराज ने सोचा, अर्जुन सब कुछ ठीक कर आएंगे। बोले, अर्जुन अब तुम ही जाकर अपने अनुजों का समाचार भी दो और जल भी लेते आओ। अगर तुम्हारे भाई किसी संकट में फंस गए हों तो उन्हें छुड़ाना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अच्छी बात है भैया, मैं अभी गया और अभी आया। आपके लिए जल भी लेता आऊँगा और अपने अनुजों को, चाहे वह किसी भी विपत्ति में पड़े हों, साथ ही लेता आऊँगा। आप थोड़ी देर और अपनी प्यास को बर्दाश्त कीजिए। तुम्हारे गांडीव पर मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्यास का क्या थोड़ी देर वह और पीड़ा दे तो कोई बात नहीं। वास्तविक चिंता तो भाइयों की है। उन्हें सकुशल वापस लाओ। धर्मराज बोले, ऐसा ही होगा भैया, कहकर गांडीव और बाणों से भरे तरकस को कंधों पर रख अर्जुन तेज कदमों से सरोवर की दिशा में बढ़ गए। अर्जुन को भी नहीं लौटना था तो नहीं ही लौटे। धर्मराज अब कितनी देर प्रतीक्षा करते। चिंतित युधिष्ठिर स्वयं सरोवर की ओर बढ़ चले। रास्ते में सोचते गए कि व्यर्थ ही इतना समय गंवाया। स्वयं जाकर जल पी लिए रहते तो यह समस्या नहीं खड़ी होती। पता नहीं भाई कैसी स्थिति में है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि गांडीवधारी वीर श्रेष्ठ अर्जुन भी वापस नहीं आ सके। सरोवर के तट पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने जो कुछ देखा उससे स्तब्ध रह गए। उनके चारों भाई सरोवर के तट पर संज्ञाहीन पड़े थे। युधिष्ठिर ने सोचा, पहले अपनी प्यास बुझाकर अपनी शक्ति वापस लूं, तब तो इन भाइयों का कुछ कर सकता हूँ। अतः वे सर्वप्रथम सरोवर के जल को अंजलि में
बांधने के लिए आगे बढ़े, तभी उन्हें एक स्वर सुनाई पड़ा। धर्मराज, अगर तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना सरोवर जल को स्पर्श किया तो तुम्हारी भी स्थिति वही होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। मत समझो कि वे मात्र बेहोश हैं, वे मृत हो चुके हैं। उन्होंने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, अतः ऐसी स्थिति में पहुँचे। तुम कौन हो? तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? धर्मराज सरोवर तट पर खड़े होकर बोले, मैं यक्ष हूँ। इस सरोवर पर मेरा ही अधिकार है। मेरे प्रश्न कई हैं। यदि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूं, तो क्या मेरे इन भाइयों को जीवित कर दोगे? धर्मराज ने पूछा। अवश्य, अगर तुम मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देने में समक्ष हुए तो तुम्हारे भाई जीवित हो जाएंगे। तुम अपनी प्यास भी बुझा पाओगे। ऐसे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि धर्मराज होने के फलस्वरूप तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यक्ष बोला। यक्ष के कई प्रश्न थे। उन सब का विवरण यहाँ देना पाठकों के समय को नष्ट करना होगा। जिस प्रश्न और उसके उत्तर से यहाँ हमारा संबंध है उसी को दिया जा रहा है। यक्ष का यह प्रश्न था। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। महाराज जी की कथा सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।